आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो एक छोटा सा स्टोरी है जो श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद से है ना। दिस इज फ्रॉम 6th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम। सो द टाइटल क्या है, कौन पढ़ेगा? व्हाट इज द टाइटल? लिटिल बॉय हु स्पोक लॉफ्टी फिलोसॉफी, है ना। छोटा सा बच्चा, हम देखेंगे आगे जाके, छोटा सा बच्चा जो बोलना भी नहीं जान सकता, है ना, वो ऐसे सिद्धांत बता रहे हैं जो हमें से शायद ही कोई हमारे जीवन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, है ना। सो इट इज वेरी वेरी, तो ये आज के विषय बहुत गंभीर विषय है और हम चाहते हैं कि आप बहुत ही एकाग्रता से, है ना, इसको बहुत ही अटेंशन से अच्छी तरह से सुने और अपने जीवन में हम सब प्रयास करें कि हम इसको किस तरह से हमारे जीवन में हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो ये कथा शुरू होती है श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद से, जहां पे शूरसेन नाम के एक प्रदेश में एक राजा थे जिनका नाम था चित्रकेतु नाम के राजा थे। तो वो राजा जो थे वो बहुत ही पावरफुल राजा थे, बहुत ही शक्तिशाली थे और उनकी सीमाओं की कोई सीमा नहीं थी। और ऐसा एक भी चीज नहीं थी जो उनके पास नहीं था। धन, फिर उनका जो खजाना था वो भरा हुआ था, लोग, प्रजा बहुत सुखी थी, गाय ब्राह्मण और सभी वृद्ध स्त्री, सभी का अच्छी तरह से रक्षा हो रहा था। एवरीथिंग वॉज वेरी नाइस। और ये जो महाराज चित्रकेतु थे उनकी कई सारी पत्नियां थी, बहुत ही सुंदर पत्नियां थी, परंतु एक प्रॉब्लम था जिसकी वजह से वो बहुत ही अपसेट थे, बहुत ही दुखी रहते थे। वो था कि उनकी कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था। दैट वाज द ओनली प्रॉब्लम विच ही हैड। सो ही डिड नॉट हैव एनी सन, कोई संतान नहीं थी, तो बहुत ही दुखी थे। ऐसा होता है ना कि एक व्यक्ति के पास सब कुछ होता है मगर एक चीज जो सबसे ज्यादा उसको चाहिए वो नहीं होती है ना। तो अगर आप देखें कि धनी व्यक्ति के पास सिर्फ धन ही है ना, और कुछ नहीं है। हम लोग कभी कभी जाते हैं, जैसे आप सब जानते हैं किशोर किशोरी प्रभु को, राइट, जो यहाँ पे आए थे पोलैंड से, है ना, यूरोपियन डिवोटी जो बहुत लंबे है ना, वो। तो हम लोग जब साथ में पुस्तक वितरण करने जाते हैं कभी कभी कॉर्पोरेट में, तो वो बोलते हैं कि ये लोग, मतलब वो उन्हीं से बोलते हैं कि ये लोग इतने धनी हैं, मतलब इतने गरीब है कि उनके पास सिर्फ एक ही चीज है। क्या है? धन। सम पीपल आर सो पुअर दैट द ओनली थिंग विच दे हैव इज मनी। सिर्फ धन ही, और कुछ नहीं है। बाकी सब मामले में पूरे कंगाल है, कुछ है ही नहीं। तो जरूरत नहीं है कि अगर हमारे पास धन हो तो हम सुखी होते हैं, ये जरूरी नहीं है। सो यहाँ पे महाराज चित्रकेतु का ऐसा ही कुछ हाल था, सब कुछ था। आप सोचिए, सम्राट, है ना, बट फिर भी बहुत दुखी थे। He was very very upset. So why was it? का ये प्रॉब्लम था, संतान नहीं थी कोई, है ना, पुत्र रत्न नहीं था। एक बार क्या हुआ, महर्षि अंगिरा ना, तो अंगिरा ऋषि जो थे वो एक्चुअली सप्तर्षि में से एक है। सप्तर्षि में से एक अंगिरा ऋषि है जो ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए हैं। तो अंगिरा ऋषि भ्रमण कर रहे थे और करते करते ये शूरसेन नगरी में आए और चित्रकेतु राजा से मिले। तो राजा ने बड़ी अच्छी तरह से उनको वेलकम किया, है ना, उनको रिसेप्शन दिया, उनको अच्छे आसन पर बिठाया, पाद प्रक्षालन किए, राइट, उनको यथोचित प्रसादम ऑफर किया। और फिर उनके भागवतम में ये लिखा है, उनके जो चरण थे उनके पास जाकर बैठ गए। कौन बैठ गए? राजा चित्रकेतु, है ना। और हमें जब झुकना होता है तो हम सोचते हैं 10 बार, अरे इनको प्रणाम करने का है, इनको ये करने का, इनको सम्मान देना है, इनको आदर देना है। देखिए, और हम कौन है? हम तो कुछ नहीं है
कितने तुच्छ है। दिस इज व्हाट आवर, हम जब शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें ये शिक्षाएं मिलती है किस तरह से हमें विनम्र होना है, हाउ वी शुड बिकम हम्बल टू सर्व वैष्णवास, है ना, कैसे हम वैष्णवों को, ब्राह्मणों को यथोचित सम्मान दे, जो आज से कुछ वर्षों पूर्व, 100 वर्ष 200 वर्ष पूर्व होता था, बट धीरे 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 कलयुग के प्रभाव से भी कम हो रहा है ना। नोबडी केयर्स अबाउट एनी डिवोटी, राइट। सो साधु का किसी को कुछ पड़ी नहीं है ना। और लोग एक्चुअली सोचते हैं कि साधु को एक तरह से दिखाया है तो बुरी तरह से बॉलीवुड ने, सिनेमा ने पोर्ट्रे किया है ना, कि साधु मतलब बड़ी बड़ी जो दाढ़ी रखते हैं, है ना, और जटाएं होती है जिनकी, राइट, वो साधु है। सो इज इट अ फैक्ट? साधु का डेफिनेशन क्या है, कोई बताएगा? साधु का मतलब क्या? ओके, जो ब्रह्म वाले है। साधु का डेफिनेशन बहुत सिंपल है, कृष्ण ने बताया है गीता में 9वें अध्याय में, आई थिंक 31वां श्लोक है। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव हि मंतव्य सम्यक व्यवसितो हि स। कि अगर कोई व्यक्ति सम्यक, वो भजते माम अनन्य भाग, जो मेरी भक्ति में, अनन्य भक्ति में लगा हुआ है, वो साधु है। तो अगर कोई व्यक्ति पैंट शर्ट में है, सूट में है, मगर भगवान का बहुत अच्छा भक्त है, तो वो साधु है। और अगर कोई व्यक्ति सो कॉल्ड साधु है, बड़ी बड़ी जटाएं रखता है, तिलक करते हैं बड़े बड़े, है ना, और फिर बीड़ी पीता है कोने में जाके, तो साधु नहीं है, ही इज नॉट साधु। साधु मतलब कृष्ण का भक्त, वो साधु है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन रिस्पेक्ट साधुस, हाउ वी शुड रिस्पेक्ट डिवोटीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो ये चित्रकेतु के एग्जाम्पल से हम सीखते हैं, है ना। सो वी शुड गो लिटिल फास्ट बिकॉज वी ऑलरेडी हैव, इसमें बहुत सारा समय चला गया। तो फिर क्या हुआ, जो ऋषि था उन्होंने सब पूछा चित्रकेतु को कि सब कुछ ठीक चल रहा है? ऋषि को सब पता था, वो सप्तर्षि है, महर्षि है, वो सब पता है क्या चल रहा है। पूछा कि आपके, तो पूरा मतलब काफी सारे 10-12 श्लोक है जिसमें पूरा बता रहा है कि किस तरह से राजा संतुष्ट रह सकता है जब उसकी प्रजा सुखी हो, जब ब्राह्मण सेफ है, गाय सुरक्षित है। इट्स वेरी नाइस डिस्क्रिप्शन। तो पूछते हैं, एंड देन फिर वो पूछते हैं इवेंचुअली कि मगर आप दुखी लग रहे हैं, तो व्हाट इज द इश्यू, आप दुखी क्यों हैं, है ना। चित्रकेतु फिर बताते हैं कि देखो कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, तो इतनी सारी रानियां हैं, इतनी सारी रानियां हैं, मगर एक भी संतान नहीं है, एक भी पुत्र नहीं है। सो व्हाट इज द यूज, है ना। कोई उत्तराधिकारी ही नहीं है, तो क्या करने का, राइट। तो फिर अंगिरा ऋषि ने थोड़ा चर्चा किया, फिर उसके बाद अंगिरा ऋषि ने आशीर्वाद दिया, ठीक है आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। हालांकि वो डिजर्व नहीं करते थे, जिस तरह के उनके कर्म थे उसके मुताबिक। तो फिर उसके बाद अंगिरा मुनि ने अनुष्ठान किया, यज्ञ किया, है ना, कि से हम देखते हैं कि दशरथ राजा ने भी यज्ञ किया था ना, पुत्र की प्राप्ति के लिए, राइट। द्रुपद ने भी किया था, है ना। तो इस तरह से यज्ञ, तो अंगिरा मुनि ने यज्ञ का अनुष्ठान करवाया और अच्छी तरह से संपन्न किया। और उसके बाद फिर बताया कि हे राजा, है ना, अभी आपको जो पुत्र प्राप्त होगा वो आपके सुख का भी कारण होगा और शोक का भी कारण होगा। तो वो आपको सुख भी देगा और दुख भी वही देने वाला है। सो इस तरह से इन्होंने बताया, है ना। तो यज्ञ करना क्यों आवश्यक है और कौन सा यज्ञ का विधान है कलयुग में? तो जैसे हम देखते हैं कि कलयुग में यज्ञ करने के लिए आवश्यक जो भी आपको शुद्ध वस्तुएं चाहिए, द्रव्य चाहिए, है ना, वो अवेलेबल ही नहीं है। अच्छे ब्राह्मण भी नहीं मिलते जो आपको शुद्ध मंत्रोच्चार करे, है ना, स्वाहा हो गया, है ना।
और यहाँ पे तंबाकू दबाए हुए है ना, या फिर बोले चाय, यजमान चाय का क्या हुआ, बोले आ रहे आप कर रहे, ऐसे तो ब्राह्मण है जो विधि करवाते, यज्ञ करवाते हैं। सो दिस इज नॉट गुड, है ना। तो इस तरह के अनुष्ठान यज्ञ का विधान नहीं है कलयुग में, है ना। कलयुग में सिर्फ एक यज्ञ का विधान है। कौन सा यज्ञ? या संकीर्तन यज्ञ, है ना। कि जैसे अभी हम कीर्तन कर रहे थे, है ना, तो एक साथ कीर्तन करना ये भी कीर्तन है, और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना माला भी, ये भी कीर्तन है। सो जब हम कीर्तन करते हैं, जैसे कृष्ण ने बताया है, यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि, 10वें अध्याय में आप देखेंगे गीता में कृष्ण अलग अलग चीजें बताते हैं कि मैं पर्वतों में हिमालय हूं, दैत्यों में प्रहलाद हूं, है ना, जलाशयों में सागर हूं, पांडवों में अर्जुन हूं, ऐसे बहुत सारी चीजें बताया है। ये बताया है, इसका टाइटल है श्री भगवान का ऐश्वर्य, ओपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट। इसमें कृष्ण कहते हैं कि अलग अलग यज्ञों में मैं कौन सा यज्ञ हूं? जप यज्ञ। आप सोचिए, तो कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे घर पे या ऑफिस में ओपनिंग है, या घर पे ये विधि करनी है, ये करना है, तो यज्ञ करते हैं। तो यज्ञ कर सकते हैं, आपको करना हो तो, आपकी श्रद्धा है तो कर सकते हैं, दैट इज फाइन। बट उससे भी इंपॉर्टेंट है कि आप भक्तों को बुलाइए आपके घर पे, कीर्तन करवाइए, दैट इज द बेस्ट यज्ञ जो कलयुग में, जो कृष्ण बता रहे स्वयं, क्योंकि वो साक्षात कृष्ण है, कृष्ण स्वयं बता रहे हैं, है ना। फिर आगे क्या हुआ? चित्रकेतु बहुत ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि अभी तो संतान होने वाली है ना। या सो एक्चुअली फिर संतान हुई भी, है ना, पुत्र की प्राप्ति हुई। चित्रकेतु वॉज एब्सोल्युटली ओवरजॉयड, बहुत ज्यादा खुश हो गए, और मतलब इतने खुश हो गए कि जिस पत्नी ने, जो पत्नी का नाम था कृतद्युति, कृतद्युति, बहुत सारी पत्नियां थी, रानियां थी, जिसमें कृतद्युति करके जो पत्नी थी, उनको वो यज्ञ का प्रसाद दिया गया, जिसकी वजह से उनको ये पुत्र की प्राप्ति हुई। तो राजा कृतद्युति के प्रति स्वाभाविक है पार्शियल हो गए, है ना, कि संतान इन्होंने मुझे दिया है। तो बाकी सारी रानियों को बहुत बुरा लगा, है ना। ये स्त्री का स्वभाव है ना, कि किसी और स्त्री का कुछ अच्छा हो रहा है, स्त्री का नहीं, वैसे हर एक का स्वभाव है, ईर्ष्या होती है ना। तो उनको बहुत बुरा लगा। राजा फिर भी सोच रहा था कि ऐसा क्यों बताया कि ये सुख का कारण भी बनेगा, दुख का कारण भी बनेगा। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि वो शायद आज्ञाकारी ना बने, है ना, कि मैं बोलूं उसे कुछ उल्टा करे, ऐसा कुछ होगा, या वो दुराचारी बन जाएगा, कुछ पाप करेगा। बट ठीक है, पुत्र ना हो उससे तो बेटर है, थोड़ा बिगड़ा हुआ पुत्र वो भी बेटर है, मगर ना होने से तो बेटर है ना। तो इस तरह से सोच के राजा अपने आप को मना रहे थे कि ठीक है, नहीं चलेगा, एटलीस्ट कुछ तो है, इस तरह से। सो जैसे मैं बता रहा था कि वो अपनी बाकी पत्नियों के प्रति बहुत निग्लेक्टफुल हो गए राजा चित्रकेतु। तो फिर क्या हुआ? जो भी रानियां थी उन्होंने एक षड्यंत्र बनाया, ध्यान से सुनना, षड्यंत्र बनाया। उन्होंने सोचा कि अभी देखो, राजा चित्रकेतु जो हमारे तो सामने, मतलब हमें तो कुछ महत्व दे नहीं रहे, हमारे से बात भी नहीं कर रहे, हमारे महल में भी नहीं आ रहे हैं, तो क्या फायदा। मतलब उनकी जो कृतद्युति की जो दासियां है, ये बताया भागवतम में, दासियां है वो हमसे बेटर है, क्योंकि वो राजा को देख सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। हम तो राजा की सेवा भी नहीं कर सकते, इतना भी अधिकार नहीं हमें रखा है। तो बोला ये क्यों हुआ? बोले ये बच्चे की वजह से हुआ। बोले बच्चे को मार देते हैं। तो उन्होंने क्या किया? बच्चे को विष दिया और बच्चे की हत्या कर दी। सोचिए, एक माता, वो सब भी माता तो नहीं है बट स्त्री तो है, ऐसा कोई कैसे कर सकता है? सोच भी कैसे सकता है? छोटे से बच्चे को आप सोचिए, जो अभी भी पैदा हुआ है, उसको विष देकर उसकी हत्या कर दी। और ये कोई माइथोलॉजी कहानियां नहीं है, ये फैक्ट है, ये इतिहास है। चित्रकेतु के राज्य में चित्रकेतु के साथ हुआ था, है ना। सो इट वॉज, सो ऐसा क्यों किया? क्या लगता है आपको?
पॉइजन क्यों दिया बच्चे को? ये शिक्षा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. Why did they give poison to the child? Yes, very good answer. ईर्ष्या, मात्सर्य, है ना. तो हमारे 6 शत्रु है. कौन बताएगा? 6 अनर्थ है. यस माता जी. यस, काम क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, है ना. इसमें जो मात्सर्य है वो सबसे सूक्ष्म है, सटल है ना. तो क्रोध आता है तो दिखता है नहीं दिखता है? दिखता है. जब व्यक्ति कामी होता है तो भी वो दिख जाता है, कुछ एक्शन करता है. मगर जब व्यक्ति एनवियस है, ईर्ष्यालु है, वो दिखता नहीं है. अंदर अंदर ही वो ईर्ष्या करता है. उसको खुद को भी शायद पता नहीं होता कि मैं ईर्ष्या कर रहा हूं. इतना सूक्ष्म है ईर्ष्या. मात्सर्य बहुत बड़ा शत्रु है हमारा. एक्चुअली ये जो 6 के 6 अनर्थ है ना, वो कृष्ण की सेवा में हम जोड़ सकते हैं. नरोत्तमदास ठाकुर ने बताया है, काम कृष्ण कर्मार्पणे, क्रोध भक्त द्वेषी जने, लोभ भक्त संगे हरि कथा. इस तरह से पूरा बताया है विस्तार में. तो काम को कृष्ण की सेवा में हम यूज कर सकते हैं. कृष्ण के कर्म कर. क्रोध भक्त के जो द्वेषी है उनके प्रति हम क्रोध कर सकते हैं. लोभ किसका होना चाहिए हमें? रोकड़ा का नहीं. भक्त संगे हरि कथा, भक्तों के संग में हरि कथा का लोभ होना चाहिए. और सुनना है. इस तरह से एक अनर्थ है जिसको हम कृष्ण की सेवा में यूज नहीं कर सकते. वो क्या है? मात्सर्य, ईर्ष्या. इसका कुछ नहीं हो सकता. इसको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक ही रीजन है जिसकी वजह से हम यहां पे है. दिस इज द ओनली रीजन व्हाई वी आर हियर इन मटेरियल वर्ल्ड. भौतिक जगत में हम क्यों हैं? क्योंकि हमने सबसे पहले किसकी ईर्ष्या की? हाँ, किसकी ईर्ष्या की हमने? छोटे मोटे लोग की ईर्ष्या नहीं करते हम, डायरेक्ट भगवान की ईर्ष्या की. बोला ये कृष्ण सब कुछ मजे क्यों ले रहे हैं? सब कृष्ण की सेवा क्यों कर रहे हैं? गोपियां सब कृष्ण के साथ ही नृत्य क्यों कर रही है? मेरे साथ क्यों डांस नहीं कर रही है? ये मधुमंगल सब भगवान को, कृष्ण को ही क्यों खिला रहा है, मुझे क्यों नहीं खिला रहा है? तो हमने ईर्ष्या करना शुरू किया. और भगवान के यहाँ ये सब चलता नहीं है. एक ही रीजन है जिसकी वजह से हम यहाँ पे है ना. और इसको हम कृष्ण की सेवा में नहीं जोड़ सकते. इसको हमें निकालना पड़ेगा. तो ईरानियों ने ये घोर पाप किया ईर्ष्या की वजह से. ईर्ष्या हमसे बहुत सारी चीजें करवाते हैं, हमें पता भी नहीं होता है ना. जैसे अभी देवराम प्रभु बहुत अच्छा मृदंग बजा रहे थे, है ना. तो एक होता है उनको अप्रिशिएट करना, एक होता है ये इतना अच्छा मृदंग क्यों कैसे बजा लेते हैं. ये ईर्ष्या हो गया. आप नहीं बजा सकते, वो बजा रहे हैं और आपको अच्छा नहीं लग रहा है. इतना अच्छा कीर्तन कैसे करते हैं? दिस इज ईर्ष्या. इससे बचना चाहिए हमें. ये जब हो गया तो बच्चा सो रहा था, तो कृतन युवती ने अपनी जो दासी थी उसको बोला कि बहुत टाइम हो गया, बच्चा सो रहा है. सो व्हाट हैपेंड, जाओ चेक करो. तो दासी वहां पे गई और बच्चे को जगाने का प्रयास किया, मगर वो जाग नहीं रहा है. फिर ध्यान से उसने देखा तो बच्चे की आंखें मतलब ऐसी बड़ी हो गई थी, और मतलब उसने यहाँ पे चेक किया तो कोई श्वास नहीं आ रहा था. तो मतलब वो ऑलमोस्ट बेहोश जैसी हो गई. फूट के जोर जोर से रोने लगी दासी. क्या हो गया ये, है ना. तो आवाज सुनाई दी रानी को भी, तो रानी भी वहां पे आई. देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल पिक्चर्स बट अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट सी. इट्स अ वेरी नाइस प्रेजेंटेशन, बट एनीवे विल सी. सो कुछ समय फिर बीता और इस तरह से रानी पश्चाताप कर रही थी. मतलब रानी भी बेहोशी हो गई थी, बाल बिखर गए. पूरा डिस्क्रिप्शन है भागवतम में बहुत सारे श्लोक में किस तरह से पुत्र शोक में रानी पागल जैसी हो गई थी. एंड इट इज अंडरस्टैंडेबल, राइट. फिर राजा को पता चला, तो राजा अपने राज दरबार से दौड़ा. कितनी बार गिर गया, दौड़ा, रो रहा था, पागल जैसा हो गया, और पहुंचा वहां पे और अपने पुत्र के चरण को पकड़ के रो रहा है. और मतलब ऑलमोस्ट लाइफलेस हो गया, प्राणहीन हो गया. वो प्राण ही नहीं बचे थे दोनों में.
राजा में और रानी में, दोनों इस तरह से, क्योंकि इसका अवयवी जो बच्चा जन्म लिया है, कुछ दिनों का बच्चा है, वो ऐसे ही कैसे मृत्यु हो गई। तो देन पूरा डिस्क्रिप्शन है, इसको हम थोड़ा फास्ट जाते हैं। इसमें बता रहे हैं, वो रानी बता रही है कि मतलब एक माँ बोलती है अपने बच्चे को कि तुम क्यों सो रहे हो, उठ जाओ, अभी देखो तुम्हें भूख लगी होगी। इस तरह से पूरा डिस्क्रिप्शन है भागवतम में, दैट शोज दैट शी वाज डीपली अफेक्टेड। और जो राज्य के लोग थे वो भी सब आ गए, और वो भी सब लोग बहुत मंत्री थे, उनके राज्य के जो लोग थे वो सब आ गए, सब लोग रो रहे हैं, सब लोग दुखी है, मतलब पूरे राज्य में शोक हो गया है, राइट, बिकॉज जो उत्तराधिकारी थे वो भी रहे नहीं। तो इस तरह से आई थिंक 15 चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है, जिसका टाइटल है लेमेंटेशन ऑफ चित्रकेतु, चित्रकेतु का शोक, ये टाइटल है भागवतम का। उसके बाद का जो चैप्टर है जिसमें है अंगिरा मुनि और नारद मुनि का अराइवल। तो इसके बाद क्या होता है कि अंगिरा मुनि और नारद मुनि वापिस आते हैं, ये हो गया। तो अंगिरा मुनि, नारद मुनि, ये तो भूत भविष्य सब जानते हैं, है ना, महर्षि है। तो वो आए और वहां पे राजा के सामने आए। तो देखिए, अंगिरा मुनि पहली बार अकेले आए थे, है ना, दूसरी बार किसको लेके आए? नारद मुनि को लेके आए। क्यों? नारद मुनि फ्री थे इसलिए, बोला चलो मैं जा रहा हूं, आपको आना है, मैं फ्री हूं, पीछे जगह खाली है, बाइक पे आ जाओ। नहीं, पहली बार उनको कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं था, सिर्फ आशीर्वाद देना था, पुत्र रत्न का यज्ञ कराना था, तो वो भी कर सकते थे। इस बार जो आए वो विशेष प्रयोजन से आए हैं, अभी पता चलेगा। तो वो क्या किए, अपने वरिष्ठ वैष्णव को लेके आए, है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग, किसी को कुछ छोटा मोटा कार्य होता है, प्रसाद देना होता है, तो हम खुद चले जाते हैं। प्रसाद के साथ कुछ इंस्ट्रक्शन भी देना है, प्रचार करना है, गीता देना है, तो बोला किसी सीनियर ड्यूटी को लेके जाते हैं, वो अच्छी तरह से बता पाएंगे, मैं नहीं बता पाऊंगा। दिस इज, कैन वी क्लोज द डोर प्लीज। तो है ना, वो नारद मुनि को लेके गए अंगिरा मुनि। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये विनम्रता है ना। अंगिरा मुनि ऐसा नहीं कि वो स्वयं सक्षम नहीं थे उपदेश देने के लिए, जो वो उपदेश आगे देंगे, वो स्वयं भी सबको बता सकते हैं, मगर वो चाहते हैं कि उनके सुपीरियर नारद मुनि जो है वो शिक्षा दे। दिस इज ह्यूमिलिटी। ये विनम्रता हमें सीखनी है ना। जैसे समझ लीजिए आप खड़े हैं और आपके साथ कोई और भक्त है जो आपसे थोड़ा सीनियर है, वो खड़े हैं, किसी ने प्रश्न पूछा तो कौन उत्तर देना, किसको उत्तर देना चाहिए? अरे मैं ही दूंगा ना, मैं खड़ा हूं, मुझे जल्दी बोलना है। नहीं, हमारे से कोई सीनियर वरिष्ठ भक्त है तो उनको प्रथम अवसर देना चाहिए कि वो कुछ बताए, क्योंकि वो बताएंगे तो हम भी सीखेंगे, राइट। सो दिस इज, अगर वो हमें बोल रहे हैं कि हाँ आप बता सकते हैं, देन इट इज अ डिफरेंट थिंग, बट अदरवाइज वी शुड ट्राई टू डेलीगेट दिस टू आवर सुपीरियर्स। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड लेसन। सो फिर अंगिरा मुनि ने महाराज चित्रकेतु को बताया कि मैं यहाँ पे आपको कुछ शिक्षा देने वाला हूं, मगर ये जो शिक्षा है वो मैं आपको पहले भी दे सकता था, जब मैं फर्स्ट टाइम मिला तब दे सकते हैं ना। मगर मैं तब देख रहा था कि आप बहुत ही ज्यादा आसक्त थे अपने परिवार से, अपने जो ये शौक था उससे बहुत ज्यादा आसक्त थे, तो इसलिए आप वो परिस्थिति में नहीं थे कि आप वो समझ सके। इसलिए नाउ इट इज द राइट टाइम। अभी भी राजा समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या हो रहा है ना, क्योंकि राजा को अभी भी दिमाग में वही है, शौक है। ओके, सो फिर अंगिरा मुनि ने बताया, वेक अप फ्रॉम द डार्कनेस, कि तुम, हे राजा, तुम जो ये घोर अंधकार मैं अज्ञान में हो उससे तुम बाहर आओ। ये बता रहे हैं इस पुत्र के तुम्हारा क्या संबंध है? तुम हो सकते हो तुम बताओ कि मैं उसका पिता हूं, ऐसा तुम बता सकते हो, बट क्या ये संबंध इसके जन्म से पहले था?
और क्या ये अभी है? अभी ये तुम्हारा पुत्र है? अभी तो है ही नहीं है। और क्या ये भविष्य में होने वाला है? भविष्य में भी ये कुछ होने वाला नहीं है। तो ये तुम शोक किस लिए कर रहे हो? एग्जैक्टली सेम इंस्ट्रक्शन भगवत गीता में किसने बताई? कृष्ण ने बताई अर्जुन को, है ना? अशोच्यान अन्वशोच्यसम प्रज्ञावादांश भाषते गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। ये फर्स्ट श्लोक कृष्ण ने बताया। कृष्ण ने शुरुआत यहां से की, डांटा अर्जुन को कि तुम बड़ी बड़ी पंडितों जैसी बातें कर रहे हो, मगर तुम सबसे प्रथम नंबर के मूर्ख हो। तुम ऐसी वस्तु के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य ही नहीं है ना? शोक करने योग्य ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, ये कुर्सी है ना, ये कुर्सी टूट जाती है, हम फूट फूट के रोते हैं, 3 दिन तक खाना नहीं खाते हैं, तो कुर्सी टूट गई है, तो क्या करूं? या मेरा उससे भी बेटर एग्जाम्पल है कि हमारा कपड़ा, मेरा शर्ट फट गया है ना, क्योंकि यही एग्जाम्पल कृष्ण देते हैं, वासान से जीर्णा नहीं, तो हम रोते नहीं है। सेम एग्जाम्पल, सेम शिक्षा कृष्ण भी दे रहे हैं, सेम शिक्षा यहां पे भी देंगे। फिर वो बता रहे बहुत सुंदर एग्जाम्पल से कि जिस तरह से एक समुद्र में लहरें आती है, और क्या होता है कि समुद्र के किनारे पे बहुत सारे जो सैंड पार्टिकल्स है ना, सैंड मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में? मिट्टी के जो कण है वो एक साथ आ जाते हैं, है ना, एक साथ आ जाते हैं। फिर क्या होता है, वो वापस अंदर चले जाते हैं अपना बहाव लेके, मौजे, है ना, तरंगे, तो फिर वो वापस बिखर जाते हैं। तो कितने सेकंड के लिए एक साथ रहते हैं? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, है ना। सिमिलरली अंगिरा मुनि ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी शारीरिक संबंध है वो टेम्पररी है, हमेशा नहीं रहने वाले हैं। फिर क्या किया नारद मुनि ने? फिर नारद मुनि थे, नारद मुनि को अंगिरा मुनि, नारद मुनि दोनों वहां पे थे, तो नारद मुनि ने क्या किया? उन्होंने शिक्षा नहीं दिया, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो बच्चा था उसके प्राण वापस दे दिए, बच्चे को फिर से जीवित कर दिया। नारद मुनि है, वो कर सकते हैं, राइट? सो उन्होंने अपनी शक्ति से बच्चे को जीवित कर दिया और बच्चे को कहा कि हे जीव, अभी तक उसका नामकरण भी नहीं हुआ था, बच्चे का नाम भी नहीं दिया था उसको। नारद मुनि कह रहे हैं, हे जीव, तुम अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हो, अभी शेष जीवन है तो तुम जी सकते हो और तुम अपना जो राज्य है उसका भोग कर सकते हो। नारद मुनि ये बता रहे हैं वो जीव को। ऑफ कोर्स माता और पिता बहुत खुश हो जाते हैं कि मेरा बच्चा वापस सजीवन हो गया, लाइक दैट। सो जो मृत बच्चा था वो, उसकी आंखें खुल गई और वो एकदम से बोलने लगा। सोचिए आप, कितने साल का बच्चा था? साल का नहीं था, दिनों का था। और क्या बोलेगा वो? कुछ बोलता नहीं, सिर्फ रोता है। वो बच्चा बोलने लगा और उसने ऐसी शिक्षाएं दी जो हम और आप शायद जानते हैं मगर अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी नहीं करते। ऐसी शिक्षाएं वो बच्चे ने दी, सच लॉफ्टी फिलॉसफी, इतना उच्च कक्षा का सिद्धांत दिया। ये आज का टाइटल है, द स्मॉल बॉय, स्मॉल चाइल्ड who spoke lofty philosophy। एकदम टॉप क्वालिटी का सिद्धांत, वैष्णव सिद्धांत उसने बताया, उसके हम चर्चा करेंगे आज। Unfortunately we don't have this, maybe we can switch it on। So वो बच्चे ने दिव्य उपदेश देना शुरू किए। तो उसने, ऐसा नहीं है कि मतलब एक बच्चा बोलता है तो कैसे बोलता है, मतलब बचकानी आवाज में, टूटी फूटी भाषा में, ऐसा नहीं। एकदम स्टेबल माइंड से, चित्तप्रज्ञ होकर बहुत ही टॉप क्वालिटी संदेश दिया। सबसे पहला जो श्लोक जीव उवाच, भागवत में है जीव उवाच, कि जीव ने क्या बताया। वंडरफुल। ओह एनीवे, ये देख रहे हैं आप, बच्चा छोटा सा, such nice pictures. Let us see the previous pictures. You see Narad Muni is giving life to the child,
नारद मुनि and Angira, they are appearing, and yeah, that's okay. बच्चे ने क्या बोला सबसे प्रथम कि मैंने जो कर्म किए हैं उसके मुताबिक मैं कभी एक शरीर में से दूसरे शरीर में, दूसरे में से तीसरे शरीर में जाता हूं. कौन बोल रहा है ये? कृष्ण बोल रहे हैं भगवत गीता में? नहीं, छोटा सा बच्चा, सोचिए आप, ये बोल रहा है ना. कभी कभी मैं देवताओं के शरीर में जाता हूं, कभी कभी मैं पशु बनता हूं, कभी वृक्ष बनता हूं, कभी मनुष्य बनता हूं, है ना, इस तरह से. सी, तो आप लोग, ये प्रश्न पूछ रहा है चित्रकेतु को और कृतद्युति को कि आप लोग कौन से जन्म के मेरे माता पिता है, कौन से जन्म के हैं? एक्चुअली मेरा माता पिता कोई है ही नहीं, क्योंकि मेरे तो करोड़ों 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 माता पिता हो चुके हैं. तो आप कौन से माता पिता है? दैट इज फैक्ट. सो हाउ कैन आई एक्सेप्ट? आप लोगों को मैं माता पिता के रूप में कैसे स्वीकार करूं? हाउ कैन आई एक्सेप्ट? देख रहे हैं यहां पे बहुत ही अच्छा एनिमेशन है ना. दिस इज ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल अपने कर्म के अनुसार. फिर आगे बोलते हैं वो छोटा जीव आगे क्या बोल रहे हैं कि वेद, हमारे शास्त्र ये बताते हैं, हमारे शास्त्र ये बताते हैं कि ये शरीर है वो भौतिक तत्वों का बना हुआ है ना, और ये शरीर है वो भौतिक तत्वों से बना हुआ है. और इस तरह से कृतद्युति और चित्रकेतु उनके संयोग से जीव को जीवन मिला है, मतलब उसको, राइट. बट फिर भी वो पुत्र नहीं है, है ना. सुप्रीम फादर इज कृष्णा, है ना. तो ये आप बोलेंगे कि ये तो पता है, बहुत बार सुना है ना, आपने बहुत बार, ये तो इस्कॉन में आके सबसे पहले यही सुना है कि हम लोग हम लोग शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम कृष्ण के नित्य शाश्वत दास है. तो ये बहुत बार सुन लिया है, राइट. बट ये कथा के माध्यम से आज बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा हम लेने का प्रयास करेंगे. या सॉरी, प्रॉब्लम क्या होता है? या सो दिस प्रॉब्लम इज, भागवतम में एक श्लोक है गृह, जिसमें बताया गया है कि कैसे हम मोह में पड़ते हैं. पुंसो स्त्रिया मिथुनी भावमेतम, वो श्लोक है. इसमें आगे बताया गया है गृह, क्षेत्र, सुत, आप्त, वित्तई, 5 चीजें हैं. जनस्य मोहो अयम अहम ममेति, जो हमें मोह में डालते हैं और हमें क्या लगता है कि ये मैं हूं और मेरा है. गृह का मतलब है मेरा घर, स्वीट होम. धरती नो छेड़ो, घर, मारो घर, मेरा घर, है ना. हमें अपना घर बहुत अच्छा लगता है. वो घर कब तक रहने वाला है? जब तक हम रहेंगे तब तक. उसके बाद सो गृह. फिर क्षेत्र, हमारा शरीर, है ना. हमारा शरीर से किसको आसक्ति नहीं है ना. बोला अच्छा आपको नहीं है, जोर से चाटा चाटा लगाओ. बोला नहीं आसक्ति है, राइट. नो डोंट हिट मी. सो क्षेत्र. फिर सूत, अपनी संतान, अपने बच्चे. सूत आप्त, परिवार वाले, माता पिता, भाई बहन, चाचा. किसी का तो मतलब इतना बड़ा लंबा फैमिली होता है. बोला एकदम नजीक नु लगन छे, जाऊद पड़से. बोला अच्छा. बोला हाँ. बोला मेरे चाचा के लड़के का, उनके फूफा जी है, उनकी बेटी का शादी है. बोला कौन, किसका शादी है? पता ही नहीं है. सो आप्त, हमारे परिवार वाले. और वित्त, मनी, धन. ये 5 चीजें भागवत में बताया गया है हमें इस भौतिक संसार से जोड़ के रखती है. गृह कौन कौन सी है? गृह, अच्छा ठीक है, हम संस्कृत नहीं, हम ऐसे ही कौन कौन सी है एक एक करके बता सकते हैं आप लोग. घर, फिर शरीर, संतान,
धन और परिवारजन, आप्त, है ना, याद रहेगा सबको। गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तई जनस्य मोह अयम, ये जन का मोह है। अयम मतलब ये, अहम मम एति, ये मेरा है और मैं हूं और मेरा है, शुरू हो जाता है। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा शरीर और मेरा धन, है ना। इसमें से किसी भी चीज को हम किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहते। दिस इज द प्रॉब्लम। सो मटेरियल वर्ल्ड में हम क्या करते हैं, हम एक फैमिली की तरह आते हैं, है ना। तो जैसे ये थोड़े समय के लिए साथ में रहते हैं, कुछ वर्षों के लिए, 60 70 80 100 वर्ष, 100 वर्ष तो होते नहीं है, बट फिर भी 50 60 70 वर्ष एक साथ रहते हैं, और फिर न्यू फैमिली, है ना। डिपेंड्स उसमें क्या शरीर मिलता है हमें, है ना। बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, बहुत जोरदार कार्य किए हैं, तो बिच्छू बनेंगे, मछली बनेंगे, कुत्ता बनेंगे, कुछ भी बन सकते हैं। वहां पे भी फैमिली होगा, फैमिली तो वहां पे भी होगा, है ना। वहां पे शायद कुछ साल जिएंगे, कुछ महीने जिएंगे, कुछ दिन जिएंगे, डिपेंडिंग ऑन क्या अवधि है हमारी। फिर न्यू फैमिली, फिर न्यू फैमिली। ये कब तक चलेगा? अनंत काल तक चलता ही रहेगा, ये कभी बंद नहीं होने वाला है। अभी हम इस परिवार में, इस जीवन में, इस परिवार वाले को हम मानते हैं कि यही है मेरे सब कुछ। नहीं, ये नहीं है सब कुछ, इसके परे बहुत सारा कुछ है जो हम जानते हुए भी अनजान बनते हैं। पता भी है हमें, क्योंकि सबने गीता पढ़ी है, सबने लेक्चर सुने हैं, सबने जीओएसडी कोर्स किया है, मगर इसको जी नहीं रहे, इस सिद्धांत को जी नहीं रहे, अनफॉर्चुनेटली। तो इट्स अ वेकअप कॉल, हमारे लिए ये जगने का समय है। या सो जैसे हम देखते हैं ना कि हम जीवन में, इस जीवन में बहुत सारे लोगों से रिलेशनशिप बनाते हैं। रिलेशनशिप, फ्रेंड्स होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं कुछ, है ना। जैसे आपने किसी को रास्ता पूछा, उसने रास्ता बता दिया, हो गया, फिर वो आप कभी भी उसको लाइफ में मिलने वाले नहीं है। कोई आपके वास्तव में हितैषी है जिसने आपको कुछ हेल्प कर दिया, सो लाइक दैट। या सो ऐसे अनगिनत जीव है ना, अनगिनत जीव है। उसमें से कुछ 5-6 लोगों के साथ उनके कर्म इस तरह से है कि उनको एक जैसा जीवन दिया है। उनके कर्म, किसी ने अमेरिका में कर्म किए, किसी ने अफ्रीका में किए, अहमदाबाद में किए, तमिलनाडु में किए, और उनको एक साथ एक परिवार में ला दिया कुछ समय के लिए। फिर इसको कहते हैं ग्रुप कर्म। ग्रुप कर्म कि जैसे फाइनेंशियल लॉस हुआ, फाइनेंशियल लॉस, तो परिवार में कितने लोग सफर करते हैं? सारे। दैट इज ग्रुप कर्म, क्योंकि वो परिवार का हिस्सा है। इस तरह से, है ना। खून चूसने वाली बीवी आ गई, है ना, तो कौन सफर करेगा? वो तो करेगा, उसकी सास, ससुर, उसका जेठ जेठानी, सब, क्योंकि ये कहां से आ गई अभी, ठीक है, अभी जो है वो, दैट इज ग्रुप कर्म। आपके कर्म ऐसे है कि ऐसी आई, वो जला ही नहीं दी है, उसको सब्जी बनाना आता ही नहीं है, क्या करे, लाइक दैट। सो बट होता क्या है फिर, डेस्टिनेशन जब आता है तब एक एक करके जाते हैं, है ना। कि आप में से कितने के परिवार में किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है? कोई ऐसा है? सबके परिवार में हुई है। अच्छा, जिसकी मृत्यु हुई वो आपको पूछ के गए क्या, चलो अभी मैं जा रहा हूं, ध्यान रखना अपना, कल मैं मरने वाला हूं, ऐसा हुआ? नहीं हुआ। इंस्टेंट। ये फिल्मों में होता है ना, फिल्मों में होता है। फिल्मों में क्या होता है? अच्छा देखो, अब ये ध्यान रखना, अच्छा, और कुछ बताना है? हाँ, वो तिजोरी की चाबी वहां रखी है, अच्छा ठीक है मैं जाऊँ, नहीं एक चीज, रुको अभी एक और चीज बच गई, अच्छा वो, अच्छा इसका ध्यान रखना, वो चाची है, वो बहुत ही परेशान है, उसको इतना रुपए का सहायता कर देना, अच्छा ठीक है, और बस, और हो गया, ओके ठीक है। ऐसा कोई जाता है? ऐसा कोई रियल लाइफ में जाता है?
ऐसा कोई नहीं जाता। वो गाना है ना, रोते हुए, ऐसा है ना कुछ, आते हैं सब हंसता। कौन हंसता हुआ गया अभी तक? कोई गया हंसता हुआ? कोई गया हंसता हुआ? नहीं। रोते हुए ही आएंगे और रोते हुए भी नहीं जाएंगे। पता ही नहीं है क्या होने वाला है। वी डू नॉट नो। तो ये फैमिलीज के साथ भी हमारा ऐसा ही है। हम कुछ समय के लिए अपने परिवार से जुड़ते हैं एंड देन वी कंटिन्यू विथ रिपीटेड साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ऐसा। फिर जीव ने और बोलना शुरू किया। अभी चालू ही है, जीव में उपदेश दे रहे हैं ना, कि जैसे कोई कॉमोडिटी होती है ना, कॉमोडिटी, जैसे कोई व्यक्ति जो व्यापार कर रहा है ना, किसी ने गेहूं बेचे, गेहूं आपको बेच दिए, आपने पैसे दे दिए, अभी वापस नहीं दे सकते, हो गया, वो गेहूं उसके हो गए ना। सो ये बता रहे हैं, जस्ट एज गोल्ड एंड अदर कॉमोडिटीज आर कंटिन्यूअली ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर होती है ना एक चीज से दूसरी चीज, सोना, राइट, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से ट्रांसफर होता है। सिमिलरली अपने अपने कर्म के अनुसार जीव, जैसे हमने देखा बैकग्राउंड में है, इतने सारे जीवन, 84 लाख स्पीशीज, 8,400,000 स्पीशीज, 84 लाख योनि। जैसे मैं बता रहा था पहले कि ये जो उपदेश है वेरी वेरी सिमिलर टू भगवत गीता 2nd चैप्टर। गीता में 2nd अध्याय में कृष्ण कहते हैं जो बिल्कुल यही है, पूरा मैसेज यही है। चित्रकेतु की लाइफ से हमें चित्रकेतु के ये जो पूरा कथा है उससे हम समझ सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली, ये एक और श्लोक है, कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर देह उपपत्तये त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसोरेत कणाश्रय। भागवतम के 3रे स्कंद के 31वें अध्याय का फर्स्ट श्लोक है ये, जिसमें कपिल देव अपनी माता देवहूति को ये उपदेश देते हैं कि कर्म के अनुसार डिवाइन अरेंजमेंट से दैव नेत्रेण, जंतु मतलब हम लोग, देह उपपत्तये, देह प्राप्त करने के लिए स्त्रिया प्रविष्ट उदरम, स्त्री के गर्भ में पुरुष के वीर्य से पुंसो रेत कणाश्रय व्यक्ति प्रवेश करता है। तो वो हमारे कर्म पे डिपेंडेंट है कि हमें कौन से शरीर में जाने को मिलेगा। जरूरी नहीं है कि हमें मनुष्य जन्म मिले नेक्स्ट लाइफ में। So the living entity sometimes takes shelter of animal father and mother, sometimes human father and mother, इस तरह से, right? So what is the important? Yes, real difficulty is to obtain a spiritual father. Spiritual father, आध्यात्मिक पिता। कौन है वो आध्यात्मिक पिता? गुरु। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्चुअली एक बार ये मैं चीज को कॉन्टेम्पलेट कर रहा था जब मैं बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में था, कि हमारे साथ वास्तव में कौन है ना। तो मैं एक लेक्चर सुन रहा था जिसका मैं कॉन्टेम्पलेट कर रहा था। हमारे साथ वास्तव में 2 ही व्यक्ति है हमारे साथ। एक कौन है? कृष्ण, कृष्ण परमात्मा, और एक है हमारे गुरु। ये 2 ही हमारे साथ रहने वाले, बिकॉज गुरु जो है जन्मे जन्मे प्रभु से ही, वो जन्म जन्म तक हमारे साथ रहने वाले हैं। तो 2 ही है जो हमारे शाश्वत संबंधी है, इनका हमारे साथ इटर्नल रिलेशन है। 2 ही है। कौन कौन है? कृष्ण एंड गुरु, और तीसरा कोई नहीं, नो वन। कितने जन्म के होते हैं फेरे? वो 7 जन्म के फेरे होते हैं ना। एकदम घटिया बात है, कुछ नहीं होता है ऐसा, ऐसा कुछ नहीं होता है। 7 जन्म के बाद वो कहाँ है, ये कहाँ है, किसको पता है? ऐसा कुछ नहीं होता, ये फिल्मी बातें हैं सब। 7 जन्मों जन्मों का हमारा रिश्ता, ऐसा कुछ होता नहीं है। सो स्पिरिचुअल मास्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भागवत में एक और श्लोक है, गुरु न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवम न सस्यात्
नहीं सॉरी, गुरु न सस्यात स्वजनो न सस्यात, पिता न सस्यात जननी न सस्यात। वो बता रहे हैं कि व्यक्ति को गुरु नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए, माता नहीं बनना चाहिए। बोला अच्छा, ऐसा क्यों? अगर वो व्यक्ति अपने जो सबऑर्डिनेट है, मतलब गुरु के लिए शिष्य और माता पिता के लिए अपनी बच्चे संतान, अगर वो न मोचयेत समुपेद मृत्युम, अगर वो उसको जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा नहीं दिला सकता तो बच्चे पैदा नहीं करना चाहिए। इसका मतलब समझ रहे हैं हम कि अगर हमारे बच्चे हैं तो हमारा सिर्फ एक ही कर्तव्य है, उनको जन्म मृत्यु से चक्कर से छुटकारा देना, उनको भगवान की भक्ति में जोड़ना। इट इज द ओनली ड्यूटी ऑफ फादर एंड मदर। उसके अलावा कोई कर्तव्य है ही नहीं। अगर हम माता पिता है, एक ही कर्तव्य है कि अपने बच्चे को भक्ति दो, और कुछ दूसरा कुछ करना ही नहीं है। बाकी सब वो अपने आप कर लेगा, सब अपने आप कर लेगा। भक्ति हमें देनी होती है, माता पिता की ये ड्यूटी है, कर्तव्य है, और गुरु का भी ऑफ कोर्स, है ना। सो जैसे, और ये करने से फायदा किसको होगा? अगर आपका बच्चा भक्त बनेगा तो फायदा किसको होगा? माता पिता को। ऐसा कैसे? जैसे प्रहलाद महाराज का जब नरसिंहदेव प्रकट हुए, प्रहलाद महाराज महाभागवत अपने महापापी पिता को मुक्ति मांग रहे हैं, तो भगवान ने कहा कि देखो तुम इसकी चिंता मत करो, क्योंकि तुम भक्त हो और तुम्हारा जन्म इस परिवार में हुआ है, वो नहीं, इनकी कई सारी जनरेशन्स पहले और बाद में ऑलरेडी लिबरेटेड है, मुक्त है, वो मेरे धाम ऑलरेडी आ गए हैं। जब एक पुत्र या पुत्री भगवान के धाम जाते हैं तो माता पिता उनसे पहले पहुंच जाते हैं। दिस इज डिवाइन अरेंजमेंट ऑफ। सो ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम अपने बच्चे को भक्ति दे, ताकि वो भगवान के धाम जाए, राइट। तो उसमें माता पिता दे आर ऑलरेडी बेनिफिटेड। जैसे प्रभुपाद के एक शिष्य थे, सत्य घटना है, प्रभुपाद के शिष्य थे, इनका नाम था कार्तिकेय। तो कार्तिकेय दास, तो कार्तिकेय प्रभु की माता बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं थी, क्योंकि वो तो इंडियन नहीं थे, राइट, फॉरेनर थे। तो उनकी माता पार्टीज करती थी और बिल्कुल भक्ति के फेवर में नहीं थी। फिर भी कार्तिकेय टाइम पे जाते थे, माता को कुछ न कुछ बताते रहते थे, प्रसाद देते थे, थोड़ा थोड़ा करके उनको भक्ति देना शुरू किया। बस उनकी माला ने न तो 16 माला जप किया, 4 नियमों का पालन, एकादशी कुछ नहीं किया, नथिंग। तो फिर जब उनका मरण शैया, मृत्यु आई कार्तिकेय की माता को, तो डेथ बेड पे कार्तिकेय खड़े थे ऑफ कोर्स माता के पास, और वो मृत्यु को प्राप्त करने वाली थी। क्या बोला लास्ट में पता है कार्तिकेय की माता ने? वेयर इज योर कृष्ण, तुम्हारा कृष्ण कहां है? और मृत्यु हो गई। जैकपॉट है ना ये तो। हम सब कुछ इसी के लिए तो कर रहे हैं, माला का जाप, भक्ति, प्रसादम, लेक्चर, कीर्तन, सब कुछ कर रहे हैं कि कृष्ण याद आए। उनकी माता को सिर्फ और सिर्फ कार्तिकेय को जन्म दिया, कार्तिकेय भक्त बना, बस इतना ही किया कार्य। 2 कार्य किए, कार्तिकेय को जन्म दिया और कार्तिकेय को भक्ति मिली, बस माता का कार्य हो गया। दिस इज द ग्लोरी ऑफ डिवोशनल सर्विस। ये भक्ति की महिमा है। आप सोचिए, एक पुत्र या पुत्री, आपकी संतान अगर भक्त बनता है तो आप ऑटोमेटिकली लिबरेटेड। तो इसीलिए सेम वे हम में से कितने भक्त हैं जो हमारे माता पिता की सेवा करना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो माता पिता की सेवा करना चाहते हैं, है ना? सबसे श्रेष्ठ सेवा आप क्या कर सकते हैं? खुद भगवत धाम जाकर। तो अगर आप भगवत धाम जाएंगे या आप भक्ति अच्छी करेंगे तो वो तो ऑटोमेटिकली जाएंगे ना, उनको कुछ करना ही नहीं है। तो आप ये चाहेंगे कि ये करना चाहिए? आप उनको कुछ धन देंगे, हॉस्पिटल में ले जाएंगे, केयर करेंगे, लकड़ी देंगे, सब कुछ करेंगे, क्या होगा उससे? नेक्स्ट लाइफ में वो मनुष्य जीवन नहीं मिला तो क्या फायदा? ये सेवा है? बताइए, ये सेवा है?
नेक्स्ट लाइफ में आपकी माता या पिता कोई और योनि में जाए, क्या आपको पसंद आएगा ये? छिपकली बने, पसंद आएगा? नहीं। हमें क्या करना है? उनको भी भगवान के धाम ले जाना है। तो इसीलिए सबसे पहले जन्म सार्थक करिए, सबसे पहले हमें भक्ति में जुड़ना पड़ेगा। सेम वे हमारे बच्चों को भी हमें जोड़ना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। सो हमारा कर्तव्य क्या है कि हम आध्यात्मिक पिता, स्पिरिचुअल फादर की खोज करें, है ना, गुरु की शरण में जाए, क्योंकि वो हमेशा रहने वाले हैं। कृष्ण हमेशा रहने वाला है। सो कॉल्ड फैमिली नहीं रहने वाला है हमेशा, वो सिर्फ इसी लाइफ के लिए है, उसके बाद नहीं। राइट। ओके, सो ये इतना कहने के बाद वो लड़का जो था वो चुप हो गया, साइलेंट हो गया। वापिस वो आत्मा ने वो शरीर छोड़ दिया। सो अगेन द बॉय बिकेम लाइफलेस, प्राणहीन हो गया वापिस। इस बार माता पिता फूट फूट के रोए नहीं, हाय हाय मेरा बेटा चला गया, क्योंकि अब तक उनको ज्ञान हो चुका था। वो समझ गए थे कि ये हमें सिर्फ शिक्षा देने के लिए कुछ समय के लिए आया था, नारद मुनि की कृपा से शिक्षा दी और चला गया, लाइक दैट। एंड देन ऑफ कोर्स चित्रकेतु एंड कृत्यद्युति दोनों आश्चर्यचकित हो गए और सब प्रकार के मोह से वो छूट गए, शोक से मुक्त हो गए, और इस तरह से पूर्ण दिव्य ज्ञान को प्राप्त किए। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि हमारा परिवार बेकार है, छोड़ दो सब कुछ परिवार का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, परिवार को छोड़ दो, हिमालय चले जाओ, या माता पिता कुछ काम के नहीं है, तू माँ नहीं है, तू माया है, ऐसा ये शिक्षा मिलती है हमें? नहीं। परिवार का ध्यान रखना है, परिवार के साथ ही रहना है, मगर सिर्फ परिवार के साथ नहीं रहना है, एक वैष्णव परिवार के साथ रहना है। कृष्ण चाहिए। प्रभुपाद बता रहे थे, प्रभुपाद कि हमारे पास अच्छी विद्या है, 0, है ना, अच्छा सौंदर्य है, 0, अच्छा जन्म लिया है, 0, अच्छे कुल में जन्म लिया है, 0, सब कुछ 0 0 0 0। आगे क्या लगाना पड़ता है? एक। वो एक क्या है? कृष्ण। कृष्ण इज 1। सो हमारा परिवार भी 0 है, बिल्कुल 0 है, हम सब 0 है। हमें किसको लगाना है? एक को लगाना है, वो एक कृष्ण है। फिर वो परिवार संपूर्ण हो जाएगा। देन यू कैन लव योर फैमिली। तब आप परिवार को प्रेम कर सकते हैं। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि वो आपकी पत्नी है, इसलिए नहीं क्योंकि वो आपके पति है, इसलिए नहीं क्योंकि वो आपके बच्चे हैं या माता पिता है, इसलिए क्योंकि वे कृष्ण के भक्त हैं। इस एंगल से हमें देखना है। इस एंगल से हमें हमारे पति की, पत्नी की, बच्चों की, भाई की, बहन की, माता पिता की सेवा करनी है, क्योंकि ये वैष्णव है, तो मुझे वैष्णव सेवा करनी है। तो ये सबसे पहले हमें भक्त बनना पड़ेगा, उसके बाद हमारे परिवार को भक्त बनाना पड़ेगा, तब जाके ये होगा। तो इट्स जाइजेंटिक टास्क, बड़ा टास्क है, बट यही है ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। नहीं तो फिर यही होगा, हमने देखा ना, वो एक जीव से दूसरे जीव, दूसरे एक शरीर से दूसरे शरीर में। तो इससे बचने के लिए दिस इज द ओनली ऑप्शन। एक शिक्षा ये है ना कि हमें हमारे परिवार को आध्यात्मिक, परिवार में, घर में आध्यात्मिक वातावरण बनाना है। घर पे कीर्तन करना है, कृष्ण कथा करनी है, भक्तों को बुलाना है, यहाँ पे परिवार के साथ आना है, भोग लगाना है भगवान को। अभी सोचिए हमने कुछ गलत कार्य कर दिए इस जीवन में, नेक्स्ट लाइफ में हमें जन्म मिला एक सूअर का या कॉकरोच का। सूअर क्या करता है? मल खाता है। कॉकरोच क्या करता है? गंदी जगह पे रहता है, या मक्खी का कुछ भी। तो इतनी गंदी जगह पे हमें जाना पड़ेगा, तब भी कृष्ण हमारे साथ है। कृष्ण उस शरीर में भी हमारे साथ है, परमात्मा रूप में। वो ना नहीं बोलेंगे, वो हमारे साथ तब भी आएंगे। और आप जिसको बोल रहे हैं आने के लिए, वो कौन है?
छोटा सा जीव है, केशाग्रस्य शतभागस्य सरदा कल्पितस्य, बाल के अग्रभाग का 10,000 हिस्सा, उसको कोई वैल्यू है? और कृष्ण कौन है? अनादिर आदिर गोविंद, परम कृष्ण, ईश्वर। वो आपके साथ ऐसी जगह पे आने के लिए भी तैयार है। ये है कृष्ण, ये है भगवान। सोचिए, हमारे लिए सबसे ज्यादा हितैषी, सबसे वेल विशर, बेस्ट फ्रेंड, जो वास्तव में हमारा हित चाहते हैं, वो कौन है? सिर्फ कृष्ण है, और कोई नहीं है। हमारे माता पिता, भाई बहन, बीवी बच्चे, ये कोई नहीं है, सिर्फ कृष्ण है जो हमारे वास्तव में हमारे मित्र है। और हम क्या करते हैं? हमारे प्रायोरिटी में क्या है? फर्स्ट प्रायोरिटी इज माय वाइफ, देन माय बच्चे, ऑफिस, फैमिली, न्यूज, यूट्यूब, ट्विटर, फिर लास्ट में कहीं हाँ इस्कॉन भी है, कृष्ण भी है, हाँ ये भी है, माला का जप भी है। ये लास्ट में होता है प्रायोरिटी में। आप सोचिए, हमें 360 डिग्री चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी कृष्ण, फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी भक्ति। दिस इज द मैसेज। ये छोटा सा बच्चा ये मैसेज हमें दे रहा है। हमारी सबसे प्रथम प्रायोरिटी होनी चाहिए भक्ति, कृष्ण, हरिनाम का जप, भगवान को भोग लगाना, प्रसादम, नवधा भक्ति, ये होना चाहिए हमारी प्रायोरिटी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन? किसी को प्रश्न है तो ले सकते हैं, वन क्वेश्चन मे बी, although we don't have much time, but yes माता जी। संसार में रह के भी कर्म की शून्यता को, राइट। सो माता जी पूछ रहे हैं कि कैसे हम कर्म को शून्य कर सकते हैं। सो जैसे हम भगवद गीता में देखते हैं, कृष्ण स्वयं बताते हैं कि कर्म किए बगैर तो कोई भी रह नहीं सकता। एक सेकंड के लिए भी कर्म किए बगैर, कृष्ण कहते हैं मैं स्वयं, देखो मुझे कृष्ण को कर्म करने की क्या आवश्यकता है, फिर भी मैं अभी कर्म कर रहा हूं, मैं अभी रथ चला रहा हूं, क्योंकि अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो और भी सब लोग कोई कर्म नहीं करेंगे। बोला गद्दा लाओ, सो जाते हैं, बैठ जाते हैं, कोई कर्म ही नहीं करेगा। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा हमें, कर्म किए बगैर रह ही नहीं सकते। सोएंगे वो भी कर्म है, खाएंगे पिएंगे कुछ ना कुछ तो करेंगे, एवरीथिंग इज कर्म। मतलब कर्म के 3 प्रकार है। एक है अच्छा वाला कर्म, गुड कर्म, पुण्य कर्म को कहते हैं सकाम कर्म। दूसरा है विकर्म, पाप करना, खराब कार्य करना। और तीसरा है अकर्म, जो कर्म का हमें बंधन नहीं लगेगा। तो हम पहले वाले 2 कर्म करेंगे, पहले वाले कर्म करेंगे तो अच्छे वाले लोकों में जाएंगे। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, हम अभी भूलोक पे है, तो भूवर लोक, स्वर्ग लोक, जन लोक, महर लोक, तपोलोक, ब्रह्म लोक, वहां पे जा सकते हैं। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो नीचे की लोकों में, नरक लोकों में जाएंगे, नीचे की योनि में जाएंगे, विकर्म करेंगे तो, है ना। मगर ये सब जगह पे आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, यहां से लेके ब्रह्म लोक तक, पाताल लोक से लेके ब्रह्म लोक तक 14 लोक है। सभी लोक में क्या है? पुनरावर्तिनो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, 4 चीजें तो है ही, सब जगह है। कहीं पे कम है, कहीं पे ज्यादा है, मगर है, मृत्यु तो होने ही वाली है, राइट। तो इससे बाहर निकलने के लिए हमें करना पड़ेगा अकर्म। तो अकर्म क्या है? जो भक्तिमय कर्म है, जो कृष्ण के लिए कर्म करते हैं, वो कर्म हमारे लाइफ से परमानेंटली निकल गया, वो शून्य हो गया, इन अदर लैंग्वेज, राइट। कि वो कर्म हमने किया है पर उसका बंधन नहीं लगेगा। कर्म तो करना पड़ेगा, मगर वो भगवान को अर्पित हो गया तो वो शुद्ध हो गया। तो हमें कर्म को प्यूरिफाई करना है, शुद्ध करना है। शून्य नहीं हो सकता है, वी हैव टू प्यूरिफाई इट। जैसे अभी हमने 2 घंटा इस्कॉन मंदिर में स्पेंड किए, तो ये 2 घंटे का हमें बंधन नहीं लगेगा, इस तरह से। ठीक है माता जी। मोक्ष, वेल मोक्ष, यू आर राइट, मोक्ष मतलब फिर से जन्म नहीं मिलना, है ना। तो यस, इन अ वे यू आर राइट कि अगर हम कर्म को शुद्ध करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, अकर्म करेंगे, भगवान के लिए, भक्ति के लिए, भक्ति में कर्म करेंगे, तो हमें फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा, तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। और मोक्ष से भी ऊपर
गोलोक वृंदावन या वैकुंठ जगत की कृष्ण लोक की प्राप्ति होगी, जो मोक्ष से भी ऊपर है। बिकॉज मोक्ष इज लाइक, मोक्ष में क्या है, रस नहीं है। मोक्ष इज लाइक निर्वाण या ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं, हमें वो नहीं चाहिए। हमें वहां पे सच्चित आनंद में रहना है, वहां पे हमेशा रहना है, इटर्नल रहना है, फुल नॉलेज में रहना है कि कृष्ण क्या है और हम क्या है, ईर्ष्या नहीं करनी है और आनंद में रहना है। वहां पे कृष्ण भोक्ता है और हम दास है, सेवा भाव में आनंद की प्राप्ति लेनी है। तो हम तब कर पाएंगे जब हम अकर्म में जुड़ेंगे। तो यू आर राइट इन अ वे, यस, मोक्ष की प्राप्ति अकर्म से होती है।